हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाएगा भी क्लास में अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करके। बच्चा आज हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। हर एक साथी हर एक बच्चे ने भाई पहले ही देख लिया होगा थंबनेल में, ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। और आज की क्लास अगर आप पूरी देखते हैं तो यकीन मानिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा हाइट एंड डिस्टेंस का। ट्रिक के माध्यम से 2 सेकंड से ज़्यादा में आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल और केवल 2 सेकंड में हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। केवल आपको 3 ट्रिकें सीखना होगा, 3 कॉन्सेप्ट सीखना होगा। उन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम को ख़राब किए हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं किस किस प्रकार के कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें 3 कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हमें हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए जल्दी से देखिए, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर एक साथी जो भी जुड़ चुका है वो क्लास को लाइक कर देगा और एक प्यारा सा कमेंट कर देगा जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए बच्चा देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखिए क्या है। जो ऊंचाई और दूरी है, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बनेगा समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं। ट्रायंगल देखिए, हर एक बच्चे ने इस प्रकार के त्रिभुज को, ट्रायंगल को देखा होगा जिसमें ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है भी। और ये भी आपको पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी आपको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये या तो 60 रहा होगा, अगर ये 60 तो ये अपने आप से पता चल जाएगा भाई 30। क्यों 30? क्योंकि ये 60 ये 90 तो ये 30 होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी का योग कितना होना चाहिए? 180। क्लियर है भाई। दूसरी कंडीशन में अगर ये 90 है तो या तो ये 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो ये 60 हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर ये 90 है ये 30 है तो ये अपने आप से 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का योग 180 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी बनेगी? देखिए, ये समकोण है, इसमें अगर हम देखें तो ये वाले दोनों, अगर ये 45 है तो ये अपने आप से 45 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का योग 180 होना चाहिए। क्लियर है। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई भी कि अगर ये 90 डिग्री का है तो ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, ये अगर 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। समकोण त्रिभुज में ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, इस बात को हमें याद रखना है। हर एक बच्चा हर एक साथी बताए भी, सारी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए, अब आगे एक कॉन्सेप्ट और समझिए भी, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, इनको समझिए। अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अब देखिए समझिए बच्चा, सबसे पहले देखते हैं उन्नयन कोण क्या होता है भी। मान लीजिए कि यहाँ पे ये व्यक्ति है और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे है तो अगर ये सीधा देखेगा तो किस प्रकार से देखेगा भाई? इधर की ओर देखेगा, ये सीधा इस प्रकार से। और अगर ये देखना चाहे कि ऊपर, मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है भाई? गुब्बारा उड़ रहा है ऊपर, अगर ये सीधा देखेगा तो इस प्रकार से देखेगा। अगर ये इसको देखना चाहेगा तो ऊपर की ओर देखेगा, मतलब इसको आंख उठाना पड़ेगा थोड़ा सा। और जिस प्रकार से ये अपनी आंख को उठाएगा इस प्रकार से इसको देखने के लिए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वे कौन सा कोण होगा भी? उन्नयन कोण होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भी, उन्नयन कोण कौन सा होगा? जो भी व्यक्ति ऊपर की ओर जब देखता है तो आँख और इसके बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। समझ में आया भाई। अब देखिए अवनमन कोण कौन सा होगा। अब मान लीजिए कि ये गुब्बारा नहीं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है। कहाँ पे?
यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है, हर एक साथी ध्यान से समझेगा भी, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है और अगर ये व्यक्ति सीधा देखेगा तो इस प्रकार से देखेगा, और इस व्यक्ति को अगर नीचे कोई भी वस्तु देखना होगा तो इस प्रकार से देखेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण कहलाएगा भी? अवनमन कोण। बात समझ में आई सभी को भाई? कैसे उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होगा? ऊपर की ओर जब कोई भी व्यक्ति देखेगा तो आँख और ज़मीन के बीच बने हुए कोण को उन्नयन कोण याद रखने के लिए देख सकते हैं। यहाँ से ऊ से देखिए उन्नयन और ऊ से ऊपर, इसका मतलब ऊपर की तरफ देखने पर बनता है कौन सा? उन्नयन, और ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर अवनमन। बात समझ में आ गई होगी भाई? सभी को क्लियर हो गया होगा? कमेंट करके हर एक साथी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये बात हर एक बच्चे को समझ में आ गई भी। अब आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट सीखिए अगला। देखिए पहला कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अब आपको पता है भाई कि जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा समकोण त्रिभुज पर आधारित होगा हर एक क्वेश्चन, जिसमें ये तो क्लियर रहेगा 90 डिग्री, और ये उन्नयन कोण अगर हमारे पास सबसे पहला 30 डिग्री का होता है, क्वेश्चन में बताया जाता है 30 डिग्री का होता है, तो क्या हो सकता है भाई? तो ये आपको पता है ए, ये बी, ये सी। इस कोण के सामने की भुजा ये, इस कोण के सामने की भुजा ये, और इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है भी? ये है। बात समझ में आ रही भी सभी को? अब देखिए, जब भी 30 डिग्री की बात रहेगी तो हम यहाँ से देखिए ले सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस क्वेश्चन ये ट्रायंगल में लंब क्या है भी? ये लंब ऊंचाई है। अब जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई या किसी की ऊंचाई निकालना होगा तो इस वाली दूरी की बात करेगा। किस वाली दूरी की बात करेगा भी? इस वाली दूरी की बात करेगा, मतलब हाइट ये हो जाएगी दूरी। तो ये किसका काम कर रही है? लंब का। ये आधार, ये तो आपको पता ही भी कर्ण। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया अभी? tan 30 लंब बटे आधार। अब tan 30 बराबर क्या होता है? 30 का मान क्या होता है? बच्चा बताएगा भाई कितना होता है? 1/√3। 1/√3। इसका मतलब लंब कितना है? 1 है। इसका मतलब मान कितना है? 1। और आधार क्या है? √3। इसका मतलब ये क्या है? √3 है। समझ में आया भाई? यहाँ से देखिए, ये इस प्रकार से, ये 1 है, ये √3 है, और अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये अपने आप से पता चल जाएगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम है। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। बताइए करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये √3, ये 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 3 और 1 4। कितना आ जाएगा भाई? ये 4, ये इधर से जाएगा, रूट इसमें पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रही भी सभी को? कोई दिक्कत है? इसका मतलब यहाँ से पता हमें चल गया है कि जब उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनेगा तो ये दूरी 1, ये दूरी √3 और ये 2। फिर से समझिए भी क्या है? जब उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा तो ऊंचाई 1, आधार 3 और कर्ण कितना होगा? 2। मतलब 1, √3 और 2 रेशियो बनेगा ये इस प्रकार से। बात समझ में आई भाई? उन्नयन कोण 30 डिग्री बनने पर, इसका मतलब 30 डिग्री होने पर आपको हमेशा याद रखना है ऊंचाई 1, √3 और 2 रेशियो क्या बनेगा? 1:√3:2 हमेशा याद रखना है। इसी से क्वेश्चन आप आगे बना पाएंगे। किस प्रकार से? देखिए
अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया कि 10 मीटर ऊंचा पेड़ 10 मीटर ऊंचा पेड़ है तो उसकी छाया 10 मीटर ऊंचा पेड़ है 10 मीटर ऊंचा पेड़ है और अगर उसकी छाया ज़मीन पर 30 डिग्री कोण बनाते हुए पड़ रही है, ज़मीन पर 30 डिग्री कोण बनाते हुए पड़ रही है, तो उसकी क्या हो जाएगी भाई, छाया और पेड़ की दूरी निकालना होगा। तो देखिए 10 मीटर ऊंचा पेड़ है, इसका मतलब ऊंचाई उसकी 10 है, और अगर ये 10 गुना इससे ज़्यादा है तो ये भी 10 गुना, ये भी 10 गुना। यहाँ से आप दोनों दूरियाँ निकाल सकते हैं, ये भी आसानी से। क्वेश्चन आने पर आगे समझेंगे किस प्रकार से निकालेंगे। आगे चलते हैं। अगला 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हर एक साथी सीख चुका होगा। अगला देखिए, जब उन्नयन कोण क्या बनेगा भाई, 45 डिग्री। जब उन्नयन कोण 45 डिग्री, कैसे देखिए, ये 45 डिग्री होगा, ये तो 90 रहता है, अगर ये 45 तो ये भी 45 होगा भाई। ये ए, ये बी, ये सी। अब देखिए, अब हम यहाँ से ले सकते हैं tan 45, मान कितना होता है भाई, tan 45 का मान कितना होता है, बच्चा बताएगा 1। इसका tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने जाना था लंब बटे आधार, लंब बटे, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो इसका होता है लंब बटे आधार, इस प्रकार से। इसका मतलब लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, 1 है भाई। और अगर ये 1 तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 2 हो जाएगा, √2 आ जाएगा। क्लियर, ये यहाँ पे √2 इस प्रकार से आया है। आगे चलिए, 45 वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 1 1 √2, आप देखिए 60 वाला समझिए। जहाँ पे देखिए, जब उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, ए बी सी, ये तो पता है आपको 90 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 60 है तो हम क्या लेंगे भाई, इस कंडीशन में हम क्या ले सकते हैं, देखिए tan 60 डिग्री, आपको पता है भाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3, तो √3 होता है तो एक नीचे हम मान लेंगे अपने आप से, इसका मान √3, इसका मतलब ये √3 हो जाएगा, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बराबर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 + 1 4। अब रूट यहाँ से हटेगा 2, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। क्लियर, समझ में आया अभी। अब 60 डिग्री के उन्नयन कोण 60 डिग्री होने पर ये आपके पास कॉन्सेप्ट मिला, तीनों समझ लीजिए। 30 होने पर 1 √3 2, √3 1 2, और 45 होने पर 1 1 √3। क्लियर है, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर पता रहेंगी तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। सही है भाई। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चनों पर। देखिए कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सारी चीज़ें, इस क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ेगी इनकी। 30 डिग्री होने पर, ये आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, 30 होने पर 30 डिग्री पर 1 √3 और 2 का रेशियो है, और 45 डिग्री होने पर क्या रेशियो है भाई, 45 डिग्री होने पर, 45 डिग्री होने पर रेशियो क्या है भाई, 1 1
√2 का, 60 डिग्री होने पर √3 1:2 का रेशियो। ये बात हमें याद रखना है। बस इसी पर आधारित क्वेश्चन आगे हम लोग करने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे 2 सेकंड में आंसर करेंगे क्वेश्चनों का, हर एक क्वेश्चन का। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि एक मीनार के, पहला क्वेश्चन है यदि एक मीनार के साए या परछाई की लंबाई उसकी लंबाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? चलिए देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन समझेगा भी। क्वेश्चन शानदार तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है यदि एक मीनार के साए की लंबाई, इसका मतलब इस प्रकार से कोई मीनार रही होगी, ये मीनार की ऊंचाई होती है भाई, इसको मान लीजिए h है। उसका साया मतलब परछाई कहाँ पड़ेगी? इस प्रकार से पड़ेगी, ये बताइए। अब किसी भी मीनार की परछाई ये है, कह रहा है लंबाई का √3 1/√3 गुना। इसका मतलब लंबाई अगर h है तो ये h का √3 1/√3 गुना है, इतना है। ये तो 90 डिग्री आपको पता है पहले से ही। उन्नयन कोण क्या होगा, ये कोण आपको बताना है, इस कोण को बताना है। अब देखिए बच्चा, आपको पता है भी कि 30, इसको निकालने पर अगर हम देखें, ये निकालना है हमको, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि इनके बीच का रेशियो क्या है। ये h है, ये इतना गुना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये h है और ये h, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा इसमें करेंगे तो बराबर h/√3 हो जाएगा भाई। बताइए, h/√3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा है, ये हमें निकालना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है अभी। लंब कितना है, h है, आधार कितना है, h/√3। h से h कट गया, आ गया कितना, √3। tan थीटा इक्वल टू √3। √3 का मान किसका मान होता है भाई, √3 किसका मान होता है, tan 60 का। तो 60 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। दिख रहा है भाई सभी को, शानदार तरीके से कर पाए भाई। tan थीटा बराबर √3 में किसका मान होता है, tan 60 का। 60 डिग्री हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत है बताए भाई, हर एक साथी कर पाएंगे। थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, थीटा का मान। चलिए देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन। कह रहा है एक पतंग के धागे की लंबाई, एक पतंग के धागे की लंबाई, एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है। क्या है भी, 120 मीटर है, जो
जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है? ऊंचाई पर है। चलिए देखिए बच्चा, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। देखिए भाई, अब ये पतंग की क्या है, अब पतंग बच्चा सीधे तो उड़ नहीं सकती कि भाई पतंग एकदम सीधा उड़ रही हो, इस प्रकार से उड़ रही होगी। धागा इसका ये होगा जिसकी लंबाई 120 मीटर बताई गई है क्वेश्चन में। लंबाई 120 मीटर है जो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। क्लियर? तो पतंग ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, ये दूरी आपको निकालना है। ऊंचाई, क्योंकि मैंने बताया था ऊंचाई का काम कौन करती है, ये करती है। इसको निकालना है। देखिए कैसे शानदार तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब 30 डिग्री यहाँ पे आ गए। 30 डिग्री पर मैंने क्या बताया था भाई कि ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। ये देखिए यहाँ पे, क्लियर है? ये यहाँ पे √3 होता है भाई, √3, 1 √3 और 2। ये 30 डिग्री पर हमने पहले ही सीख रखा है। आप देखिए, लेकिन इसने इसकी दूरी कितनी बताया, 120 मीटर। ये है कितनी क्वेश्चन में, मतलब कि एक्चुअल में कितनी, 2। कितना गुना ज़्यादा है इससे भाई, 120, मतलब 60 गुना ज़्यादा है कि नहीं है, बताइए। अगर ये 60 गुना ज़्यादा है तो ये भी सभी 60 गुना ज़्यादा रहे होंगे। लेकिन निकालना क्या है, कितनी ऊंचाई पर है, इसकी दूरी निकालना है। 60 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 में अगर 60 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ चुका है, 60 मीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत है, कर पाएंगे? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। एक दीवार से टिकी हुई है, एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी क्या है? तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या है, चलिए बच्चा समझिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। मतलब क्या है भाई, एक सीढ़ी है जो 10 मीटर की ऊंचाई पर दीवार, मतलब ये 10 मीटर ऊंची क्या है, दीवार है, और इसमें कोई भी सीढ़ी है जो इस प्रकार से टिकी हुई है। ये सीढ़ी है बच्चा, क्या है भाई, ये सीढ़ी है जो दीवार कितनी मीटर ऊंची है, 10 मीटर ऊंची है। दीवार से ये सीढ़ी टिकी हुई है। यदि सीढ़ी ज़मीन के साथ 30
डिग्री का कोण बनाती है। ये कोण कितना है भाई? 30 डिग्री का है, उन्नयन कोण। तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी, मतलब ये दूरी, ये दीवार और ये सीढ़ी का कोना है, ये दूरी आपको निकालना है। ये दूरी कितनी है? आसानी से निकाल पाएंगे। 30 डिग्री होने पर पता है आपको कि ये दूरी 1 होती है और ये √3 होती है और ये कितने होती है? 2 होती है। अगर बच्चा ये 1 होती है तो 1 का मान 10 है, और अगर 1 का मान 10 है तो ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना, इसका मतलब 10√3 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि नहीं? मीटर। प्रश्न देखते हैं उत्तर की प्राप्ति। 30 डिग्री होने पर ये 1 √3 2, ये 10 है, 1 का मान 10 है तो ये 10√3 हो जाएगी। राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये दूरी निकालना होता तो ये कितना हो जाता भाई? 2√3 हो जाता। निकाल पाएंगे सभी दूरियां, कोई दिक्कत है? प्रश्न देखते हैं उत्तर की प्राप्ति। आगे चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी देखिए। क्वेश्चन है, एक 7 मीटर ऊंचे, एक 7 ऊंचे खंभे की छाया 7√3 सेंटीमीटर बन रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। उन्नयन कोण बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को देखे क्या कहना चाहता है, और क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है, एक 7 मीटर ऊंचे खंभे। सबसे पहली बात तो खंभा कितना ऊंचा है भाई? 7 मीटर ऊंचा है। खंभे की छाया, इसकी छाया इस प्रकार से पड़ेगी, और कितनी है? 7√3 सेंटीमीटर। तो क्या है भाई? 7√3 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये भी भाई सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, इतनी पड़ रही है। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण, अब यहाँ पे सूर्य है, इस प्रकार से भी देखा जाएगा तो ये कोण बनेगा यहाँ पे। ये कोण आपको निकालना है थीटा। कैसे निकालना है देखिए, आसान तरीका है। किस प्रकार से निकालेंगे देखिए। सबसे पहली बात तो अगर हम देखें तो ये 7 है, 7√3 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 होता है, √3 होता है, 2 होता है 30 वाले पे, और अगर 1 होता ये तो 7 का मान होता, 7√3 मतलब 1√3 भी कह सकते हैं, 2। तो ये किस में हो सकता है भाई? ये किस में होता है? बच्चा बताएगा भाई 30 में ऐसी कंडीशन आती है। तो आप डायरेक्टली देखते ही यहाँ पे कह सकते हैं भाई कि थीटा इक्वल टू 30 है। हमारा आंसर क्या हो सकता है? 30 डिग्री हो सकता है। और अगर यहाँ से भी नहीं आप कर सकते तो दूसरा तरीका क्या है भाई? tan थीटा इक्वल टू 7/7√3 होगा भाई लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब 7 है, आधार कितना है? 7 से 7 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√3। किसका मान होता है? tan 30 का। तो भी यहाँ से आप लगा सकते हैं कि कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा था कि 30 में 1 √3 और 2 आता है, दूसरे नंबर पर √3 आया, इसका मतलब 30 ही यहाँ पे आएगा। तो डायरेक्टली आप कर सकते थे 30 डिग्री। क्लियर है भाई? तो बताइए बच्चा, कोई भी दिक्कत अगर है, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। केवल और केवल 3 बातें आपको याद रखना है इस प्रकार से, ट्रायंगल से आधारित, और ऐसे क्वेश्चन को आप प्रश्न देखते उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं आसान तरीके से। तो चलिए फिर आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं, और हर एक साथी, हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करेगा कि हर एक बच्चा सीख सके, क्वेश्चन आसानी से बन सके एग्ज़ाम में, और कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।